औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो थर्ड का तीसरा टॉपिक है उसको पढ़ रहे हैं। उनकी हयात ज़िंदगी, कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, कब पैदा हुए, किसने परवरिश की और इस आलम इंसानियत को क्या पैगाम दे के वो इस दुनिया से चले गए। हकीकत में वो एक हमारे लिए एक इतने बड़े रहनुमा थे कि न कोई दुनिया में आएगा उसके बाद न कोई आया। तो जितने पैगम्बर आए वो हमारे रहनुमा थे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आखिरी पैगम्बर थे जो बहुत बड़ी रोशनी बन के आए थे, जिन्होंने हमें एक सही रास्ता दिखाया। सबसे पहले बच्चों में एक बात कहना चाहता हूँ कि अरब की हालत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इतनी बुरी थी कि लोग अपनी बच्चियों को ज़िंदा दफन करते थे। कई वाक़ात भी मौजूद हैं इस चीज़ में, कई वाक़े मौजूद हैं कि बच्चियों को ज़िंदा दफन किया जाता था, बच्चियों को रखा जाता था, बच्चियों को अच्छा नहीं माना जाता था। जब भी वो बच्चियाँ पैदा होती थी तो बच्चियों को अच्छा नहीं मानते थे, तो ज़िंदा दूध लेके दफन कर देते थे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद काफ़ी रोशनी आई वहाँ, काफ़ी लोग उनको अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली, सीधा रास्ता मिला लोगों को चलने के लिए कि अल्लाह ने क्या कहा है, अल्लाह के क्या हुक्म है, अल्लाह ने क्या हुक्म भेजा है हमारे ऊपर, हमें क्या करना चाहिए। और हज़रत जबरील अमीन मेरे ऊपर क्या हुक्म लेके आए अल्लाह का, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों तक पहुँचाया। वो पहुँचाया नहीं बल्कि बार बार कहा लोगों को ये करो वो करो। पूरी उम्र अपनी जितनी भी उम्र अल्लाह ताला ने उनको बख्शी थी इन्हीं कामों पे उसने कर दी। उसने किसी सोने व चांदी के लिए कोई तड़फ नहीं थी, किसी ज़मीन किसी महल के लिए कोई तड़फ नहीं थी। बोरियों का बिछोना था, बोरियों के ऊपर सोते थे वो। ये थे हमारी नबी की शान। अगर वो चाहते तो पूरा कायतूर का पहाड़ सोना बन जाता, लेकिन उसने इन चीज़ों को कबूला नहीं। उसने सिर्फ कहा उम्मती उम्मती उम्मती, मेरे उम्मती को बख्शा जाए, सिर्फ हम लोगों के लिए। तो बच्चों, ये थे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी नबी। काफ़ी उन्होंने इंसानियत का भाईचारा भी दिया, लोगों को सीधा रास्ता दिखाया और एक खुदा की इबादत करने को भी कहा। और अच्छा इंसान वही है जिसके अखलाक अच्छे हैं। अल्लाह के सामने सब बराबर हैं। ज़ईफ़ों, कमज़ोरों, बेहज़ारों और यतीमों की दिलजोई करना, बड़ों की इज़्ज़त करना, छोटों पे शफ़क़त करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास तालीमात में से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के लिए रहमत बन कर आए थे। तो आज एक क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत सबसे पहले किसने की? हलीमा सादिया ने। दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और चाचा का नाम क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मतलब था और चाचा का नाम अबू तालिब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की क्या खिदमत की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम इंसानियत को भाईचारा, नेकी और आलमी अमन के पैगाम से नवाजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सीधा रास्ता दिखाया और एक खुदा की इबादत करने को कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के सामने सब बराबर है, ना कोई छोटा है ना बड़ा है। लिखने में तो बहुत से लिखा जाएगा, मगर मैंने शॉर्टकट में 4 लाइनें लिखी हैं ताकि बच्चों के जहन में आ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों, कमज़ोरों, बेसहारों को सहारा देने के लिए कहा, बड़ों के साथ इज़्ज़त के साथ पेश आना और छोटों के साथ शफ़क़त के साथ पेश आने के लिए कहा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइस रहमत बन के आए थे हमारी इस दुनिया में। तो सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत किसने की? तो हलीमा सादिया ने, जो इनकी रज़ाई माँ भी थी, इन्होंने दूध पिलाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और चाचा का नाम क्या था? ये भी पता है हमें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मतलब था और चाचा का नाम अबू तालिब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की क्या खिदमत की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम इंसानियत को भाईचारा, नेकी और आलमी अमन के पैगाम से नवाजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सीधा रास्ता दिखाया और एक खुदा की इबादत करने को कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के सामने सब बराबर है, ना कोई छोटा ना बड़ा। हाँ, इंसान अमल से ज़रूर छोटा बड़ा हो सकता है, किसी के ज़्यादा काम अच्छे होंगे, किसी से कम। अमल से इंसान हो सकता है, लेकिन अल्लाह के सामने ना कोई गोरा ना काला ना सफ़ेद ना चीटा, ये सब अल्लाह के सामने क्या है? बराबर है। ना पैसे वाला ना अमीर ना गरीब। तो इसी के साथ बच्चों, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप अपनी कॉपी पे ज़रूर नोट करोगे और नोट करके मुझे ग्रुप में वापस डालोगे। वाक़ई वस्सलाम।